भी अच्छा हो गया। यह अनूठी परंपरा पहाड़ों में सदियों से चली आ रही है। खीर और खाना मिलता था कि जिनका कमजोर दिल है इस वीडियो को न देखें। एक जोगी आया, उसने जा तेरे को पुत्र प्राप्त हो जाएगी, लेबाग मेर मुंडी, उसके छक्के छूट गए, थर 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 कांपने लगे। जो सिरादेवल मंदिर आपने जिन्हें यहाँ पर पंचदीप, जंगली जानवर, भालू, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा सुभाषित। मैं सुभाष भट्ट, पूर्व सैनिक, देवभूमि उत्तराखंड के इस सुरघाटी जिला पिथौरागढ़ से आज एक नया वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अभी मैं पहुंच गया हूं पिथौरागढ़ के पंडित जी जो लोग जहाँ निवास करते हैं उस गांव के एक छोटे से तोप यहाँ पर है। ये इसे पटखाने कहा जाता है। मैं अभी यहाँ पर पहुँच गया हूँ। जैसा कि मैं घर से निकला था तो मैंने अपने माता पिता का सर्वप्रथम आशीर्वाद लिया था। तो उसके बाद अभी जो है यहाँ पर मैं गुरुजी से भी आशीर्वाद ले लेता हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक देव के पास। तो माता पिता गुरु और उसके बाद देवता, यह तो आप लोगों ने सुना ही है। तो उसी क्रम में मैं अभी चलता हूँ गुरुजी के पास। तो सर्वप्रथम मैं गुरुजी यहीं मुझे दिख गए हैं। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार बड़जी, नमस्कार। क्या हाल है गुरुजी? ठीक है जजमान। तू दूर लगा जजमान आज? अरे गुरुजी मैं बरवा खेत तले गाड़ और आज जमरियो कहलिया बाबा मंदिर एकला चंद्रा मले उम्मीद दगाड़ा। अच्छा एकलो जान में के डर भर भाई? डर भर भाई पे अपना आग खा के जलोला धुनी रमोला तब आसन ढूंढला तब बैठा। चलो ये भी अच्छा हो गया। तो अब चलते हैं हम माता पिता गुरु और उसके पास देवता के पास, और देवता के पास जाने के लिए गुरु भी अब हमारे साथ चलेंगे। इस प्रकार से अभी संध्या काल का लगभग 6 बजने वाला है और गुरुजी और मैं उनके घर से निकलने के बाद यहाँ अभी कुईगांव ग्राम प्रधान जी के घर हम पहुँच चुके हैं। अभी ग्राम प्रधान जी ने हमारे लिए चाय पानी की यहाँ पर व्यवस्था की। अनूठी परंपरा पहाड़ों में सदियों से चली आ रही है, चाहे कोई जान पहचान का हो या न हो, कोई भी आने जाने वाला जो भी व्यक्ति होता है उन्हें चाय पानी इस तरह से पिलाया जाता है। आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि जिनका कमजोर दिल है, जो ऐसी घटनाओं से डरते हैं, वो लोग अब आगे को इस वीडियो को न देखें, क्योंकि जहां मैं जा रहा हूं एक पहाड़ी में कहावत है, लेबाग मेर मुंडी। कहने का मतलब कि बाघ को तुम जो है खुद अपना सिर लो भाई आप खाओ करके देते हो, इस प्रकार से माना जाता है। इस प्रकार से अभी हम कुईगांव का अंतिम घर यहाँ पर छोड़ चुके हैं और हम जो है गुरुजी और मैं जो है इस तरह से आगे को बढ़ रहे हैं। और हमारे पास हमने यहाँ से एक दनाती आंशी भी ले ली है, ताकि हम वहाँ पर लकड़ियाँ बनाएंगे, क्योंकि लकड़ी शायद पकाने के लिए भी बनानी होंगी ना गुरुजी हमको? हाँ, पकाने के लिए भी, और जो है वहाँ पर धुनी जलाने के लिए। और रात हमको वहाँ रहना है, पूरी रात हमको जो है ऐसे जागरण करके काटनी होगी। तो उसके लिए हमें आग की लौ की भी बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि वहाँ ठंडा भी होगा। और हम अपने साथ लाए हैं शाम के लिए खाना बनाने की सामग्री भी हम लाए हैं, क्योंकि दिन भर हमारा उपवास रहता है। जो भी लोग यहाँ जागरण आया करते हैं तो वह उनको दिन में उपवास रहना ही होता है। और गुरुजी भी अपना अहोभाग्य समझ रहे हैं कि आज मुझे जो है यहाँ कहलिया बाबा के इस पावन धरती पर और रात रहने का मौका मिला, क्योंकि यह कम ही ऐसा समय होता है कि यहाँ पर जो है लोग और आके रह पाएं। क्योंकि एक तो सर्वप्रथम यहाँ पर 7 दिन का आपको चोखा खाना पड़ता है, जिसे पहाड़ों में कहा जाता है। बेसन, प्याज और मांस की दाल वर्जित है। इस तरह से जो है कई चीजें वर्जित होती हैं, जो मीट मांस आदि ये चीज तो खैर होती हैं। यह प्राचीन समय से चली आ रही है, एक प्रथा है, आस्था और विश्वास है, जो इष्ट देव के ऊपर आप जो है सच्ची निष्ठा के साथ लोग आज भी आते हैं। और यह भी कहा जाता है कि जो सच्ची आस्था और विश्वास से यह सब काम करते हैं और कुछ भी जो है भगवान से अपनी मुराद करते हैं, तो वो मुराद जरूर पूरी होती है। शायद इससे पहले भी किसी की आपने सुनी होंगी गुरुजी। तो यहाँ कहलिया बाबा के जहाँ आज हम जा रहे हैं, किसी की ऐसी मुराद जो आपने सुनी हो? हाँ बिल्कुल, ये पाटी गांव की बात है। उनकी 6 लड़कियां थी, उसके बाद उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। और बरुआ खेत में औरत रहकर उनको पुत्र प्राप्त हुई। तो यह मतलब आपके समय की बात है? हाँ मेरे समय की बात है। अकेले रहे, वह खड़ी बत्ती जगा करके
उनके सामने बहुत एक होला का जैसा लुट्टा आया। उसने कहा, जा तेरे को पुत्र प्राप्त हो जाएगी। उसके छक्के छूट गए, थर 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 कामने लगे। है क्या हो गया गुरुजी करके, साल भर के अंदर उसको पुत्र प्राप्त हुआ। आज वो लड़का आर्मी में है, उसकी शादी भी हो गई है। यह जो जल रूपी शिव रूपी कैल्या बाबा का मंदिर है, लगभग पिथौरागढ़ से 35 किलोमीटर इस दुर्गम स्थान, शायद वो वल्दिया पट्टी में है, लेकिन हम जा रहे हैं अभी सोनपट्टी के रास्ते। तो वह जो मंदिर है, वह मंदिर भगवान तो किसी पट्टी किसी के नहीं होते, परंतु जो वहाँ पर स्थान है वह वल्दिया पट्टी में आता है। और मैं भी खुद वल्दिया पट्टी का हूँ, लेकिन गुरुजी हमारे जो है सोनपट्टी के हैं, तो हम सोनपट्टी के रास्ते अब वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो इसलिए पहले वहाँ खीर और खाना मिलता था। एक जोगी आया, उसने जूठे बर्तन वहाँ डाल दिए। उस दिन से वह खाना लुप्त हो गया। बड़ी कैल्या की कृपा है। कैल्या की कृपा है। गुरुजी बता रहे हैं कि जो भी लोग वहाँ पर आया करते थे इस रास्ते से, तो वहाँ पर भोजन तैयार मिलता था, स्वतः ही बना बनाया भोजन। हो सकता है यह भगवान की असीम कृपा हो सकती है, क्योंकि उसके आगे और उसके पीछे या उससे आगे इधर उधर तो कोई जान ही नहीं सकता है। उसकी महिमा कितनी अपरंपार है, यह तो भक्तगण ही स्वयं बता सकते हैं। इस तरह से यह पुल जो 32 साल तक ग्राम प्रधान रहे रेवादर भट्ट जी के कार्यकाल में यह पुल बना था। हालांकि आज इस पर समय समय पर इस पुल में जो है सुधार कार्य चलते रहता है। तो अब यहीं से हमको जो है आगे को जाना है और कैल्या बाबा के मंदिर की तरफ। और यह पिथौरागढ़ जो सिरादेवल मंदिर आपने सुना होगा, उसी की गोद से निकलते हुए यह पानी यहाँ पहुँचता है, ठुलीगाड़ का पानी। इस तरह से अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर रौलिया गांव से नीचे, यहाँ पर पिथौरागढ़ से 45 किलोमीटर दूर बड़वा गाड़ के किनारे बने हुए बरवा खेत को, और यहीं पर यह मकान भी इस तरह से है। अभी गुरुजी और मैं इन दुर्गम रास्तों से आगे निकल रहे हैं, और यहाँ पर रास्ते भी इस तरह से बड़े ही दुर्गम हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए मंदिर में। इस प्रकार से अभी हमने मालों के पत्ते भी यहाँ पर तोड़ लिए हैं, और गुरुजी के हाथ में भी वही हैं, और इन्हीं पुओं में जो है हम दीपदान भी करेंगे ना गुरुजी कल सुबह। यहाँ एक प्रक्रिया यह भी होती है कि जो लोग भी यहाँ पर आते हैं और आते रहते हैं या अन्यथा दीप आरती करने यहाँ पर आया करते हैं, तो एक दीपदान यहाँ पर जो है कहा जाता है वह होता है। आपने देखा होगा जिस तरह देवताल बाबा में या पंचेसर की पंच नदी में जब दीप दान किया करते हैं, वह प्रक्रिया यहाँ पर भी होती है। और कैल्या बाबा की उस ताल में दीप दान करने की भक्ति जो है यहाँ पर आप देख सकेंगे। जय हो कैल्या बाबा की जय। इस तरह से हम पहुंच चुके हैं यह शिव रूपी, यह जल रूपी कैल्या बाबा के मंदिर में, जिसकी आस्था और विश्वास बड़ी अनूठी है। सर्वप्रथम मंदिर में आए हैं तो हम यहाँ पर साफ सफाई करेंगे पूरे इस मंदिर प्रांगण की, और उसके बाद यहाँ पर हम जो है अभी हमने लकड़ियाँ भी लानी है धुनी बनाने के लिए। अभी आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है, गाढ़ है, खुली गाढ़ है। इसके नाम से लोग वैसे ही डरते हैं, परंतु डरिए मत जनाब, यह खुली गाढ़ है, यह कैल्या बाबा की भूमि है। यहाँ आप बिल्कुल न डरें, यह मेरी गारंटी आप लें, क्योंकि डरने की बात जहाँ है तो यहाँ जंगली जानवर, भालू, शेर, थार या और अन्य जानवर आप कह सकते हैं, यहाँ बहुतायत मात्रा में होते हैं, परंतु यहाँ बाल भी बांका नहीं हो सकता है, क्योंकि यह कैल्या बाबा की भूमि है। मैं भी पानी भरकर यहाँ फूले में ले आया था, और यहाँ पर लाइट भी हमारी जो सोलर थी वह जल चुकी है। चलो अच्छा ही हुआ, और यहाँ उजाले का भी प्रबंध हो चुका है। इस कैल्या बाबा के मंदिर में लगभग हम 7 बजे पहुँचने के बाद हमने धुनी के लिए भी लकड़ियाँ बीनी, और धुनी भी हमने इस तरह से जला दी। और गुरुजी ने यहाँ पर पंच दीप, यहाँ पर 5 दिए जो है अखंड जला रखे हैं। लगभग रात्रि के 10 बजने वाले हैं, और हमारा भी भोजन इस तरह से तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है रोटी आग में इस तरह फूल रही हैं। वहीं पर हमने सब्जी इस कढ़ाई में बना रखी है। इस तरह से हम रात यहाँ पर बैठकर गुजार रहे हैं, और रात जो हमारा हो रहा है वह इसके सहारे चल रहा है। और गुरुजी बार बार जो अखंड ज्योति हमारे यहाँ पर हमने लगाई हुई है उसे बार बार देख रहे हैं। वहीं चारों तरफ अब घनघोर अंधेरा ही अंधेरा छाया है।
क्योंकि जो यहाँ पर एक लाइट थी, जो वह लाइट अब बुझ चुकी है। वहीं मैं बैठा हूँ अभी धोनी के नज़दीक, क्योंकि धोनी की लौ मैं कमर के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि कमर में मेरे काफ़ी दर्द हो रहा है, पेन कर रहा है। वो दर्द आज और बढ़ गया, क्योंकि रात भर यहाँ इस तरह से बैठे रहना पड़ता है। यहीं बाबा की शरण में यह औरात इसी तरह से रहा जाता है। अब हम प्रातः के नित्यक्रम करने के बाद फिर यहाँ पर धूप बत्ती करके और दीपदान नीचे करेंगे। उसके बाद हमारा जागरण यहाँ का आज जो औरात है वो खत्म होगा। अभी यहाँ पर की पूजा अर्चना हमारी हो गई है। अब गुरुजी और मैं जा रहे हैं नीचे ताल, कैलिया की ताल जिसे कहा जाता है, उस ताली देवता को दीपदान करने, और हम चल रहे हैं इस तरह से। यहाँ से यह रास्ता आगे को जाता है। मैं अब दिखाता हूँ आपको ताल। इस प्रकार से प्रातःकाल के 8 बज चुके हैं। गाड़ है, होने को तो बरवा की गाड़ इसे कहते हैं। बरवा खेत यहीं पर लगे हुए हैं और कैलिया की ताल भी है, लेकिन वह पानी आज अशुद्ध हो चुका है, क्योंकि बाजार का मतलब लगभग कूड़ा इसी पानी में आता है। शायद आपको पता ही होगा बुबू, इसी पानी में आता है। तो यह पानी आज जो है पीने लायक अब नहीं रह चुका है। कई सीवर लाइनें भी शायद हो सकती हैं इसमें लोगों ने डाली हों। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि ऐसी गाड़ों को आप जो है दूषित न करें, जिस पर जो है लोग जिसका पानी पीने या आदि के लिए यूज किया करते हैं। क्योंकि पहले हम लोग आया करते थे बुबू, आप तो मेरे से पहले तो यहीं का पानी को पीते थे। उतना प्रदूषण नहीं था, भारी प्रदूषण हो चुका है। तो यहाँ पर ये कैलिया बाबा के प्रांगण से भी बुबू अपील कर रहे हैं कि पानी को दूषित न करें। यह भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ भक्तगण यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर बर्तन जो है, यहाँ कुछ 1-2 कपड़े और जो जरूरी खाना बनाने के सामान है वो यहाँ पर इस तरह चढ़ावा कर गए हैं। यह एक अनूठी पहल भी है, लेकिन और भी भक्तगण यहाँ देना चाहते हैं, परंतु इस एरिया में शायद रखने का कोई भी स्थान यहाँ पर नहीं है। ऐसा ही है बुबू? हाँ, ऐसे अब यहाँ धर्मशाला कुछ बनता नहीं है। ये परंपरा है पुराने दिनों की। यहाँ मंदिर बनता है, छोटा कोठा घर है, इसी में भगवान वास करते हैं। तो कहने का मतलब बुबू बता रहे हैं कि शिव हैं, सत्य हैं, हाँ। शिव हैं तो अंत हैं, आदि हैं, सब कुछ वही हैं। तो वो रहते कहाँ हैं? उनका घर आप इस तरह से यहाँ पर मेरे सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर शिव रहा करते हैं। एक कोटा घौर इसे कहा जाता है, कोटघौर इसे कहा जाता है। इसी लिंग की स्थापना है। तो उसके अंदर जो छोटे से लिंग, फुट लिंग जो है शिव जी के यहाँ पर रूप में पूजा अर्चना होती है, तो उसे ओपन भी नहीं रखा जाता है और उसे हम आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ। हाँ, धूप बत्ती यहाँ पर हुई थी, अखंड ज्योति हमने जलाई, 5 दीपक जलाए, वो अखंड ज्योति अभी भी यहाँ पर जली हुई आपको इस तरह से दिख रही है, आप स्वयं देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यह सब करने के पश्चात हम यहाँ पर जो है मंदिर में जो इसे औरात कहा जाता है, यानी और रात, जो रात होती है वो और रातों से अलग होती है, और यहाँ पर आके जो हमारी धुनी जली होती है, इसी के आसपास यहाँ पर बैठकर ही हमने पूरी रात काटनी होती है। कहने का मन की मुराद होती है वो पूरी कर देते हैं भगवान, वो पूरी किया करते हैं भगवान। और यहाँ पर औरात हम इस प्रकार से रहना होता है। यह आज तो शायद लोगों में यह परंपरा तो पहले से काफ़ी अधिक पहले थी, तो आज जो है लोग इतनी व्यवस्था है कि यह सब कुछ कम कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लिए चोखा भी आना होता है। और हाँ, 7 दिन का चोखा होता है, और भगवान जिससे जो है सेवा लेना चाहते हैं वही लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। उनके अलावा हर कोई यहाँ पहुँच भी नहीं सकता है। और आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ हालांकि ये बात दूसरी है कि
भगवान से जो मुराद आप मांगते हैं या मैं मांगता हूँ वो हमारी पूरी हो ना हो, यह बात की बात है। परंतु जब कल 7 बजे से जो अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, यहाँ पर जो सुकून, जो शांति मुझे मिली, शायद आपको भी मिली होगी बुबू, तो वो शांति जो है और कहीं नहीं मिल सकती है। तो इससे बड़ा भगवान से हमें और क्या चाहिए। हम भगवान से आज मांगते हैं तो शांति, सद्भाव और सप्रेम। हाँ, ध्यान रहे कि जो भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं, इसमें जो बर्तन रखते हैं उन्हें कृपया सुखा कर ही रखें, क्योंकि अन्यथा उन बर्तनों में जंग लग जाता है। तो इसलिए यह अपील भी है। तो इसी के साथ मैं कैल्या बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तगणों को कैल्या बाबा अपनी छत्र छाया के अंदर रखें और अपना आशीर्वाद दें। कैल्या बाबा की इस पावन धरती पर मेरे द्वारा यह भी बताएं।